अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आज हम लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हैं कि जहां पे दिन के वक्त और रात के वक्त तिलावत की आवाज़ आती रहती है और रात को रोशनियां जगमगाती हैं। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तिलावत की आवाज़ सुनाती है? और मेरी बैक साइड पे भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी चल रही है, साथ तर्जमा भी चल रहा है और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ रात को ये कब्रिस्तान जगमगा उठता है। तो जानते हैं ये हकीकत क्या है और ये काम कौन करता है। तो इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ के गोरकुन मोहम्मद रियाज से, वो सारी हकीकत बताएंगे कि ये तिलावत क्यों चलती है, इसका तर्जमा क्यों चलता है और इसी तरह यहाँ पे लाइटिंग क्यों होती है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान के गोरकुन हैं और पूरे लाहौर में, मेरे ख्याल में शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता होगा कि सारा दिन तिलावत चलती हो कब्रिस्तान में और रात को लाइटिंग होती हो। इसका सबब क्या है और इसके पीछे क्या वजह है, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमने यहाँ पे देखा है जब आए हैं इस कब्रिस्तान में तिलावत चल रही है कुरान मजीद की और साथ तर्जमा चल रहा है, तो ये क्या वजह है, ये कौन चलाता है और आवाज़ कैसी है? ये हम खुद ही चलाते हैं, अंदर सारा सिस्टम अपने पास रखा हुआ हमने। तो रात को लाइट चलाते हैं, जो ये लोग रात को भी फातिहा खानी करने आ जाते हैं, रात को जनाजे आते हैं, इसलिए ये लाइट लगाई गई है। और नशई बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान में अंदर आ जाते हैं, तख्तियाँ कतबे उतार के ले जाते हैं, इनकी वजह से ये जो लगाई गई है कि रात को कोई बंदा ऐसा वैसा अंदर ना आए कब्रिस्तान के। तो जनाजों में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं होती, आसानी से हर बंदा, बुज़ुर्ग, औरत, हर बंदा ये कब्र पे आसानी से आ जाता है। नहीं तो ये तिलावत लगाने की वजह क्या है, इसका सबब क्या है? ये इनकी मफरत के लिए, जिनके पीछे कोई नहीं आने वाला, चलो तिलावत लगी है, उनकी मफरत हो जाए, इसी तरह हो जाए। नहीं तो ये तो हम समझते हैं ये ज़िंदा लोगों के लिए तो होती है और ज़िंदा लोग जो दुनिया में होते हैं तब वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, अब इन्हें कैसे फ़ायदा पहुँचेगा? जारी बात है, ये इनके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है ना, पढ़ाई करेंगे तो इनके पहुँचेगी ना। तो तिलावत इसलिए लगाई गई, जिनके पीछे कोई नहीं है उनके रज़ा के लिए लगाई गई है। तो ये सारा काम करने वाला कौन इंसान है? ये 2-4 बंदे हमारे साथ अटैच हुए हैं, उनकी मेहरबानी है जो कर रहे हैं ये। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? दिन में आप तिलावत माशाल्लाह चलाते हैं तर्जमे के साथ, आने वालों को भी कोई फ़ायदा हुआ है इसका? बहुत फ़ायदा, हर बंदा ही ये तारीफ़ कर रहा है, ये काम अच्छा हुआ है। रात को भी जो आते हैं, रात को भी फातिहा पढ़ने आ जाते हैं लोग कब्रिस्तान में। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं तारीफ़ की है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा तो होना ही जारी गाल है कि कुरान पाक की तिलावत है, इसका फ़ायदा तो फ़ायदा ही है। तो ये रात को लाइटिंग इतनी ज़्यादा आप करते हैं, 10-12 खंबे हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं और बड़ा अच्छा सेटअप है, बड़ी तारें लगी हुई हैं, ज़ाहिर बात है इसके बिजली का भी ख़र्चा आता होगा। रात को आप लाइटिंग बाकायदा एहतमाम के साथ करते हैं, तो ये सब करने की वजह क्या, लाइटिंग रात को क्यों होती है? लाइटिंग कब्रिस्तान में होनी चाहिए। रात को जनाजा आ जाता है, 100 मसला मसाइल होता है, आदमी फातिहा पढ़ने आ जाता है, बुज़ुर्ग आ जाता है कोई, तो इसलिए लगाई गई। पिछले महीने भी 52,000 रुपया बिल आया, इस दफ़ा भी 30,000 रुपया बिल आया, हम पे कर रहे हैं। तो ये आपने लगाए हुए हैं माशाल्लाह, हमने देखा है कि ऊपर लगाए हैं, कि कभी चोरी शोरी नहीं हुई? ये नहीं यार, ये पक्के लगाए हुए हैं, हम सारी रात जागते हैं, बंदे में छोड़े हुए हैं 1-2 जो रात को रौनक करते हैं कब्रिस्तान में, वो नहीं उतार सकता कोई भी, क्योंकि हम ड्यूटी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने ये सुना है कि इन्होंने ये बहुत अच्छी काविश की है सोशल लाइटिंग के हवाले से कि रात को आना चाहे कोई, यहाँ से गुजरना चाहे कोई किसी भी वक्त आना चाहे। और जो नशई भंगी हम देखते हैं आमतौर पे कब्रिस्तानों में, उन्होंने डेरे डाले हुए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह मैं समझता हूँ बड़ा पुरसकून माहौल है इस हवाले से। तो आपने ये वजह भी जान ली है। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बान।